Hello guys, before starting, let's quickly revise the four formulas of cos to theta into formula sin to theta. Now cos to theta is equals to, as we know, cos square theta minus sin square theta, 2 cos square theta minus 1 minus 2 sin square theta equals to 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. And sin to theta is equal to 2 sin theta cos theta is equals to 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. Now quickly move towards the further MCQs, right? तो हमने 16 तक कर लिया था, तो आज हमें 17 देखना है। 17 क्या बोल रहा है हमसे? साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9। इसकी वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल है गाइस, हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हमें चार चीज़ें दे रखी हैं, और क्यों ना मुझे ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा होगा आप लोगों को। सिंपल है, इसमें तो कुछ है भी नहीं कि साइन स्क्वायर पाई बाई 18 लिख लेंगे इसको, ओके, प्लस प्लस सेकेंड फॉर्म जो है साइन स्क्वायर पाई बाय 9। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको मालूम चल जाएगा। और साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 9 को साइन ऑफ व्हाट, या फिर ये ना लिख के मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 4 बाय 9 का होल स्क्वायर इस जगह। क्यों? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा, वही तो लिखा हुआ है। ऐसे ही सेम 7 पाई बाई 18 के साथ करेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 18 का स्क्वायर। तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में क्यों लिखा है? क्योंकि 1 होने जा रहा है, ये तो हमें भी मालूम है। साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस पाई बाई 2 माइनस 4 पाई बाई 9, लेट्स टेक एलसीएम, देन 18 आ जाएगा। 9 माइनस 8 इज 1, तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 18 एज वी ऑलरेडी नो, एंड ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस कॉस स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 9 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से यहाँ, तो 9 माइनस 2 ये भी आ जाएगा पाई बाई 9। इन दोनों की वैल्यू हो गई 1 प्लस 1 एंड द आंसर इज 2। इजी क्वेश्चन काफ़ी। So let's quickly move towards the another question, that is question number 18. Okay, question number 18 says, if tan A plus cot A equals to 4, then tan की power 4A plus cot की power 4A equals to what? Okay, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? या तो मैं जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उससे मैं इधर जाऊँ, या फिर ये जो गिवन है या तो इधर से इधर जाऊँ, यहाँ पे डिपेंड है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को मालूम है इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, तो क्यों ना इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इक्वल्स टू 2 क्यों आया? क्योंकि 2 इंटू बी करेंगे तो इंटू बी इज 1, 4 का स्क्वायर है 16। नाउ tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 14। अब क्या करेंगे? सिंपल, फिर से स्क्वायर कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पावर 4 है जो हमें फाइंड करना है। ओके, तो करेंगे तो यहाँ पर क्या लाना है? tan की पावर 4a प्लस कॉट की पावर 4a प्लस 2a भी, अगेन यहाँ पर 2 आ जाएगा। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 14 का स्क्वायर इज 180,196। तो tan की पावर 4a प्लस कॉट की पावर 4a की वैल्यू कितनी हो गई? 194। इजी क्वेश्चन। Now quickly move towards the question number 19. इतनी जल्दी क्यों कर रहा हूँ? इतनी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत पढ़ लिया पहली वाली वीडियोस में। अगर आपने पहली बार देख रहे हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच प्रीवियस वीडियोस एंड यू आर एबल टू सॉल्व देम इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। यू डू नॉट हैव टू राइट दिस क्वेश्चंस, ओके, आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोस। साइन 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स टू tan स्क्वायर 60 डिग्री कोसेक 30 डिग्री, इट्स 30 डिग्री राइट, डिवाइडेड बाय सेक 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। बाय द वे जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे पहले तो रिक्वेस्ट करूँगा
पहले तो सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दो, ताकि ये सारी जितनी वीडियो अपलोड करूँगा आपको मालूम चले। सेकंड चीज़ कि ये जितना भी मैं MCQs करा रहा हूँ सारी आर डी शर्मा से, तो मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कौन सी बुक फॉलो कर रहा हूँ, और इस वक्त हम चैप्टर नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ओके, तो लेट्स सी। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो ये कैसे होगा यार? देखो, ना तो मैं क्वेश्चंस याद करके आया हूँ या फिर कुछ नहीं है, मैं खुद देख रहा हूँ कि कैसे आएगी एक्स की वैल्यू। अभी ये तो क्वेश्चन सिंपल है यार, इन सब की वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मालूम है। बताओ, एक्स निकालना है, इसमें भी कुछ है क्वेश्चन में? होमवर्क कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन तो मतलब शायद ही आए, 19 वाला तो बिल्कुल नहीं आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 सेज इफ ए लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड, ओके, अगर ए सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू पाई से तो कम होगी लेकिन पाई बाई 2 से ज़्यादा होगी। ओके, एंड 3 tan a plus 4 equals to 0, then the value of 2 cot a minus 5 cos a plus sin a की वैल्यू बताओ, ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल तो है। लेट्स सी, मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, कॉस अपॉन साइन। ओके, यहाँ से मेरे पास tan की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। tan की वैल्यू के बाद cot की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। tan से मेरे पास sec आ जाएगा, जिससे cos एंड sin आ जाएगा। अच्छा, ये तो इजी है आई गेस, cos अपॉन साइन, हाँ वो तो जाना चाहिए। तो लेट्स सी, मेरा क्या प्लान है कि यहाँ से मैं tan की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो हमें पता ही है ऑब्वियसली क्या आएगी, -4/3। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ sec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर a, तो -4/3 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 5/3 का स्क्वायर, राइट। तो sec a की वैल्यू कितनी हो गई, ±5/3, राइट। तो फर्स्ट केस लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास sec a की वैल्यू +5/3 है एंड tan a की वैल्यू -4/3 है। अच्छा, sec a की वैल्यू +5/3 हो ही नहीं सकती, क्योंकि a सेकंड क्वार्टर में लाई करता है जहाँ पर sec की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये माइनस होगा। तो ये रीज़न होता है कि a की, ओके, सो sec a की वैल्यू आ गई थी -5/3 एंड tan a की वैल्यू आ गई थी -4/3। या माइनस क्यों, क्योंकि a लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐसा हमें गिवन है ऑलरेडी। ओके ओके, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अच्छा, मैं यहाँ से cos a की वैल्यू निकाल सकता हूँ देन, विच इज इक्वल टू -3/5। इसके बाद मैं यहाँ से sin a की वैल्यू निकाल लूँगा। ऐसे क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसमें ये तीनों टर्म आ रही हैं। sin a की वैल्यू क्या होगी, 1 - cos स्क्वायर a विच इज ऑब्वियसली 3/5 माइनस का स्क्वायर, इससे क्या आएगा 4/5, प्लस माइनस का, लेकिन a लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो +4/5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 cot a minus 5 cos a प्लस sin a की वैल्यू निकालनी है। तो 2 cot a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/4, जो ये रहा, -5 cos a की वैल्यू -3/5 प्लस sin a की वैल्यू 4/5, ये रहा। ओके, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3/2, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, +3/1 प्लस 4/5। टेकिंग एलसीएम 1/10, 5 से मल्टीप्लाई किया, -15 प्लस 30 प्लस 8, 15 प्लस 8 इज 22.3 is the correct answer, or we can say 23/10 obviously. Okay, now moving towards another question number 21, which says cosec x plus cot x इक्वल्स टू 11/2 अगर है तो tan x की वैल्यू फाइंड करो। बकवास क्वेश्चन बिल्कुल ही, क्या करेंगे, ये करने भी नहीं जा रहे हम लोग। cosec x plus cot x दे रखा है तो क्या होगा, ओके, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, तो वहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंट्री होती है, तो a प्लस बी हमें दे रखा है, a माइनस बी हम निकाल लेंगे,
तो cosec x प्लस cot x है, cosec x माइनस cot x आ जाएगा। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो cot x कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइन है, 2 cosec x की वैल्यू आ जाएगी, जिससे हमारे पास sin x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे और सिमिलरली फिर हम cot x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, cot x की वैल्यू आ गई तो हम tan x निकाल लेंगे, सिंपल है ना। तो ये क्वेश्चन तो मैं छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं, ये क्वेश्चन शायद आए भी ना, और आएगा तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, है ना। ना अब बोल रहा है 22 क्वेश्चन में कि tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू e टू द पावर x, देन cos थीटा की वैल्यू बताओ। छी, फिर से भी क्वेश्चन क्या, अबे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, ये आइडेंटिटी हमें मालूम है। नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा विच इज e टू द पावर x, तो e टू द पावर माइनस x। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको और इसको ऐड कर देंगे, तो tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू e टू द पावर x। यहाँ दे रखा है sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x। अब मैं, अगर मुझे यहाँ cos की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ से sec निकाल लेता हूँ। और sec कैसे आएगा, दोनों को ऐड कर दो, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 sec थीटा इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 सेज, अबे यार ये वही क्वेश्चन है क्या, क्या बोल रहा है, sec x प्लस tan x इक्वल्स टू k, देन cos x की वैल्यू बताओ। छी, सेम क्वेश्चन दे रहे हैं पहले वाले की तरह, बस x दे दिया, यहाँ k दे दिया ना यार, ऐसा करोगे तुम लोग, ये एक्सपेक्ट नहीं था यार आर डी शर्मा से। क्वेश्चन नंबर 24 सेज इफ f ऑफ x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x, ओके, देन बताओ f ऑफ x की रेंज बताओ, कहाँ से कहाँ तक होगी रेंज। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। इसमें भी कुछ है नहीं और लिखने के लिए तो कुछ भी नहीं है। किसी भी स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 ही होगी ना, होगी कि नहीं। हाँ भाई, cos x की वैल्यू कहाँ से लाई करती है, -1 से 1, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू स्क्वायर करेंगे कोई भी वैल्यू का, तो कहाँ से लाई करेगी, 0 से 1, राइट। ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब sec स्क्वायर x के लिए क्या करेंगे, वेल sec स्क्वायर x के लिए अपोजिट हो जाएगा, ये 1/0 हो जाएगा और ये 1/1, मतलब 1 से इन्फिनिटी, राइट। ये हो गई इक्वेशन 2, दोनों को कर देते हैं ऐड, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इन दोनों की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x। पहली बात तो इन दोनों की जो मिनिमम वैल्यू होगी, मुझे क्या लगता है वो 2 होगी, और यहाँ से इन्फिनिटी। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये 1+1 भी हो सकता है। बाकी ये क्वेश्चन अगर आपको डिटेल में जानना है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, डिटेल में जानना है तो कमेंट में मैं आपको पर्सनली कर दूंगा, ठीक है, होमवर्क दे रहा हूँ ये आपको। ओके, क्विकली मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। ओके, what question number says which of the following is incorrect। ओके, ये तो बहुत सिंपल है, मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा सही नहीं है, तो बता देते हैं। sin x इक्वल्स टू -1/5 दे रखा है, और cos x इक्वल्स टू 1 दे रखा है, और sec x इक्वल्स टू हाफ दे रखा है, और tan x इक्वल्स टू 20 दे रखा है। तो ये रेंज में, ये रेंज में, ये रेंज में, ये रेंज में नहीं है, तो ये सही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 सेज द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos
3 डिग्री एंड अप टू कॉस 179 डिग्री। वही फालतू क्वेश्चन। क्या करेंगे? कुछ नहीं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एंड से यूज़ करते जाएंगे, दोनों का पेयर बनता जाएगा। और इससे भी सिंपल अगर आपसे मतलब बिल्कुल ही कॉस 1 डिग्री चलेगी कॉस 179 डिग्री में, एक चीज़ आती है क्या? कॉस 90 डिग्री। और ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 0। इसका आंसर 0 हो गया। इसमें तो मतलब कुछ था ही नहीं है क्वेश्चन में, तो मिली सेकेंड्स का क्वेश्चन है, आपको भी नहीं लगना चाहिए टाइम। अब बोल रहा है द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ। सिंपल। क्या सिंपल? कैसे? वेल देखो, लास्ट से मैं स्टार्ट करूँगा। व्हाट? tan 89 डिग्री को मैं लिखूँगा tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, जो हो जाएगा cot 1 डिग्री। ओके नो, ऐसे ही मैं लास्ट से स्टार्ट करता 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 जाऊँगा और एंड से देखूँगा तो कैंसिल हो जाएंगी फर्स्ट लास्ट टर्म, सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड लास्ट टर्म। क्यों? क्योंकि देखो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, और बीच में कहीं आएगा tan 45 डिग्री, और यहाँ आएगा कॉट में चेंज हो जाएंगे सारे, कॉट 3 डिग्री, कॉट 2 डिग्री, कॉट 1 डिग्री। इसकी वैल्यू चाहिए। कॉट 1 डिग्री से 10 से कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, tan 45 डिग्री मिडिल में बचेगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। अगेन वही क्वेश्चन, मिली सेकेंड्स में हो जाएगा क्वेश्चन भी आपसे, को सोचना ही नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में, तो बोनस मार्क्स हैं। अगेन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? तो लेट्स सी, साइन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 1, साइन 1 डिग्री इज लेस देन साइन 1, साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू साइन 1, और साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 साइन 1। अब हमने चैप्टर नंबर 3 तो अभी पढ़ा नहीं है क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, लेकिन मैं बता देता हूँ कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ओके, ये रेडियन है, यहाँ पर डिग्री का साइन नहीं है, रेडियन है, और ये भी रेडियन, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ओके, तो सिंपल सी बात है, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1.4 है ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 58.23। नाउ मैं आपको एक फैक्ट बता, तो इस समय क्या पता चला कि 1 रेडियन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, राइट। नाउ अभी मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि साइन एक्स इज इक्वलेंट टू एक्स होता है। ये क्लोज टू द फैक्ट है, फैक्ट नहीं है, बहुत ही वेग बात है, लेकिन अगर आप बहुत जगह काम आती है। ऑल दो ये सही नहीं है, लेकिन ये काम बहुत जगह आता है। क्लोज टू द फैक्ट है, यूज़ कर सकते हो, लेकिन कभी लिख के मत आना ये चीज़ कहीं भी, बस दिमाग में रखना। तो अगर मैं यही एनालॉजी यहाँ इस्तेमाल करूँ तो साइन 1 रेडियन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, तो साइन ऑफ 1 रेडियन इज ग्रेटर देन साइन ऑफ 1 डिग्री, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो हम चैप्टर नंबर 5 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिल्कुल डीप में जाके और डिटेल में हमने उसके सॉल्यूशन देखे हैं। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो दी है मैंने, जितना कर सकता था उतना किया है। और इसके बाद हम एंड में जो जब लेक्चर खत्म हो जाएंगे तब मैं बहुत सारे PYQs लेके आऊँगा। और चैप्टर नंबर 6 जो हमारा है ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नो, किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए इनफाइनाइट पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट होता है जो हम हैंड से नहीं बना सकते हैं। तो इस वजह से ना ही बोर्ड वाले इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन देते हैं, और ना ही कभी आएगा, और नहीं कभी आया है, ना ही कभी आएगा। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दैट। फ्रॉम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू टेक चैप्टर नंबर 7 from R.D. Sharma, that is values of trigonometric function at sums or difference of angles. So guys, if you like this video, I request you to please subscribe to my channel, because one subscriber motivate me a lot, even one subscriber. Okay, and let me know if I have missed any important questions in the comment section. So please like, share, comment and subscribe, and Jai Hind.